ओम शांति। आज आपको सुदर्शन चक्र पांचों स्वरूपों के अभ्यास के फायदे बताते हैं, जिसमें बाबा बोलते हैं, बाबा ने हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान देकर स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। कभी हम सोचते थे कि स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण के हाथ में या विष्णु के हाथ में है और वो उसे संहार का कार्य करते हैं, परंतु अब हमें पता चल गया कि स्वदर्शन चक्र तो हमारे पास भी है और हमें उसे संहार करना है। व्यर्थ संकल्पों का, मनोविकारों का, दुष्वृत्तियों का, अपने व्यसनों का बाबा ने ज्ञान देकर हमें भरपूर किया और स्मृतियाँ दिलाई। एक बहुत बड़ी स्मृति वह दिलाई कि तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, तुम तो संपूर्ण पवित्र थे हो। इसको अगर हम याद करते हैं तो व्यसनों को छोड़ने का बल हमारे पास आ जाता है। निर्विकारी बनने की प्रेरणाएं तेजी से हमें प्राप्त होने लगती हैं। उससे भी पहले स्मृति दिलाई थी कि तुम महान हो, तुम आत्मा हो। आत्मा का ज्ञान तो शास्त्रों में बहुत थोड़ा था, लेकिन बाबा ने हमें स्वमान भी याद दिलाए कि तुम साधारण आत्मा नहीं, तुम तो महान आत्मा हो, तुम शक्ति संपन्न हो। अनेक चीजें आत्मा की हमें याद दिलाई और यदि हमें ये याद आती रहे, यदि हमारे अंदर यह जागृति हो जाए, तो हमारा देहभान छूटता जाएगा और देहभान से हुई अनेक समस्याएं, विकार, मन का भारीपन समाप्त हो जाता है। तीसरी स्मृति दिलाई हमारे पूज्य स्वरूप की कि सतयुग में तुम चले इस संसार से। सतयुग तुम्हारा बहुत सुंदर बीता, त्रेता की भी बहुत सुंदर बीता और अब तुम वहाँ निराकारी थे और फिर द्वापर युग के बाद पूज्य बनकर सबके इष्ट बन गए, क्योंकि तुमने संगम युग पर दो कार्य किए, स्वयं को पवित्र बनाया और बाबा के महान कार्य में मददगार बने। इस कारण तुम्हारी पूजा होती है। तो हम पूज्य बन गए, तो अपने पूज्य स्वरूप को याद करें। हम दाता, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, सबके विघ्न नष्ट करने वाले, सबको पापों से मुक्त करने वाले, सभी को दुखों से दूर करने वाले, विद्या देने वाले, बुद्धि देने वाले, सफलता देने वाले, यह हमारे ही पूज्य स्वरूप हैं। गहराई से इसे फीलिंग में आए, यह मेरा स्वरूप है, ये मैं ही तो हूँ। और चौथा याद दिलाया कि तुम अब ब्राह्मण हो, गोडली स्टूडेंट, जिसे स्वयं भगवान के बच्चे हैं, उनकी पालना में पल रहे हैं, श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करने वाले। और तुम्हें बनना है फरिश्ता। तुम कल्प पहले भी फरिश्ता बने थे। देखिए, हम पूरे 5000 वर्ष की कहानी बाबा ने याद दिला दी है और कितना अच्छा हुआ कि जब हम इस यात्रा के अंत में पहुँचे तो स्वयं भगवान ने आकर हमारी थकान मिटा दी। उसने कहा, बच्चे, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा सहयोगी हूँ, अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे
ओम शांति। आज आपको स्वदर्शन चक्र पांचों स्वरूपों के अभ्यास के फायदे बताते हैं, जिसमें बाबा बोलते हैं बाबा ने हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान देकर स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। कभी हम सोचते थे कि स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण के हाथ में या विष्णु के हाथ में है और वो उसे संहार का कार्य करते हैं, परंतु अब हमें पता चल गया कि स्वदर्शन चक्र तो हमारे पास भी है और हमें उसे संहार करना है। व्यर्थ संकल्पों का, मनोविकारों का, दुष्वृत्तियों का, अपने व्यसनों का बाबा ने ज्ञान देकर हमें भरपूर किया और स्मृतियाँ दिलाई। एक बहुत बड़ी स्मृति वह दिलाई कि तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, तुम तो संपूर्ण पवित्र थे हो। इसको अगर हम याद करते हैं तो व्यसनों को छोड़ने का बल हमारे पास आ जाता है। निर्विकारी बनने की प्रेरणाएं तेजी से हमें प्राप्त होने लगती हैं। उससे भी पहले स्मृति दिलाई थी कि तुम महान हो, तुम आत्मा हो। आत्मा का ज्ञान तो शास्त्रों में बहुत थोड़ा था, लेकिन बाबा ने हमें स्वमान भी याद दिलाए कि तुम साधारण आत्मा नहीं, तुम तो महान आत्मा हो, तुम शक्ति संपन्न हो। अनेक चीजें आत्मा की हमें याद दिलाई और यदि हमें ये याद आती रहे, यदि हमारे अंदर यह जागृति हो जाए, तो हमारा देहभान छूटता जाएगा और देहभान से हुई अनेक समस्याएं, विकार, मन का भारीपन समाप्त हो जाता है। तीसरी स्मृति दिलाई हमारे पूज्य स्वरूप की कि सतयुग में तुम चले इस संसार से। सतयुग तुम्हारा बहुत सुंदर बीता, त्रेता की भी बहुत सुंदर बीता और अब तुम वहाँ निराकारी थे और फिर द्वापर युग के बाद पूज्य बनकर सबके इष्ट बन गए, क्योंकि तुमने संगम युग पर दो कार्य किए, स्वयं को पवित्र बनाया और बाबा के महान कार्य में मददगार बने। इस कारण तुम्हारी पूजा होती है। तो हम पूज्य बन गए। तो अपने पूज्य स्वरूप को याद करें। हम दाता, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, सबके विघ्न नष्ट करने वाले, सबको पापों से मुक्त करने वाले, सभी को दुखों से दूर करने वाले, विद्या देने वाले, बुद्धि देने वाले, सफलता देने वाले, यह हमारे ही पूज्य स्वरूप हैं। गहराई से इसे फीलिंग में आए, यह मेरा स्वरूप है, ये मैं ही तो हूँ। और चौथा याद दिलाया कि तुम अब ब्राह्मण हो, गोडली स्टूडेंट, जिसे स्वयं भगवान के बच्चे हैं, उनकी पालना में पल रहे हैं, श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करने वाले। और तुम्हें बनना है फरिश्ता। तुम कल्प पहले भी फरिश्ता बने थे। देखिए, हम पूरे 5000 वर्ष की कहानी बाबा ने याद दिला दी है और कितना अच्छा हुआ कि जब हम इस यात्रा के अंत में पहुंचे तो स्वयं भगवान ने आकर हमारी थकान मिटा दी। उसने कहा, बच्चे, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा सहयोगी हूँ, अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे दुखों के दिन पूरे हुए, अब मैं तुम्हें घर ले जाने वापस आया हूँ। तुम अथाह शांति में रहोगे और फिर जाकर विश्व पर राज करोगे। तो यह हमारे पांचों स्वरूप हैं। इसका हम बहुत अच्छी तरह अभ्यास करें। इन पांचों स्वरूपों के अभ्यास से हमारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे, हमारे जीवन में दिव्यता आएगी, योग बहुत अच्छा लगेगा। तो आज सारा दिन बहुत अच्छी तरह हर घंटे में हर बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। अपने एक एक स्वरूप को सामने इमर्ज करेंगे और यह फीलिंग लेंगे कि मैं हूँ, यह मेरा स्वरूप है। इसमें देखो सारा दिन कितनी सुखद फीलिंग आएगी, व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। साथ साथ जब ब्राह्मण स्वरूप को याद करेंगे तो अपने किसी अच्छे सम्मान को भी याद करेंगे और आज का सम्मान होगा कि मैं इस जहान का नूर हूँ,
मेरे ऊपर सारी सृष्टि का आधार है। मैं आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ। ओम शांति। तो आज इस नशे में रहते हुए सारा दिन बहुत अच्छी तरह पांचों स्वरूपों का अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम शांति।